बच्चों, वेलकम टू एसिड बायोलॉजी। आज हम आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मियोसिस। पिछली वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? माइटोसिस के बारे में। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस क्या है बच्चों? दोनों ही सेल डिविजन्स हैं। माइटोसिस में क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, जो पेरेंट सेल है जब वो डिवाइड करेगा तो जो दो डॉटर सेल्स बनती है, दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है बच्चों वो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, उसको हमने क्या पढ़ा था? इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। जब हम आज बात करेंगे मियोसिस की, मियोसिस के केस में क्या होता है कि जब एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है वहां पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? रिडक्शनल डिवीजन। और ये जो टर्म है ये बेसिकली किसने दी थी? इट वाज गिवन बाय फार्मर एंड मूरे। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, उन्होंने मिलकर ये टर्म दी थी, दैट इज फार्मर एंड मूरे। ठीक है, मियोसिस में अब होता क्या है? ठीक है, हमने इससे पहले माइटोसिस पढ़ी थी, हमारे पास ऑलरेडी एक डिवीजन थी ना। ठीक है, सेल डिवीजन थी जिससे हमारी ग्रोथ हो रही थी, बॉडी की रिपेयर हो रही थी, बहुत सारे पर्पसेस सॉल्व हो रहे थे, जहाँ पे नॉर्मली हमने पढ़ा माइटोसिस होती है। तो हमें ये दूसरी मियोसिस की, दूसरी सेल डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये जो मियोसिस है ये होती कहाँ पे नॉर्मली? इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है? वहां पे मियोसिस होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या बनते हैं? गेमीट्स। ठीक है, गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होती है? बेसिकली मियोसिस होगी। ठीक है, नॉर्मली क्या है, जैसे हम ह्यूमंस के एग्जांपल लेके समझते हैं, हमारी जो बॉडी के सेल्स होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं? दे आर डिप्लॉयड। ठीक है, हमारी बॉडी में सेल्स कैसे हैं? डिप्लॉयड। ठीक है, हम सभी याद करते हैं ना कि हमारी बॉडी के क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 23 पेयर्स। ठीक है, वो पेयर्स लिखते हैं, मैंने बताया था। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? 2n, क्योंकि दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, हर क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी है, तो उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं? 2n। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं मेल की। ठीक है, एक ह्यूमन मेल है, उसमें जब गेमीट फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा? ठीक है, 23 पेयर्स थे। ठीक है, अगर मान लो उसमें मियोसिस हुई तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे? 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। बेसिकली 46 थे ना ये, 23 पेयर्स कितने हो गए? 46। तो जब यहाँ पे मियोसिस हुई, हमने बोला क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इसीलिए तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो हमने बोला रिडक्शनल डिवीजन कब हो रही है? जब गेमीट फॉर्मेशन होगी। तो मान लो मेल्स के अंदर, ठीक है, उनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या हो रहा है? मेल गेमीट बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म। तो जब वो स्पर्म बनेगा उस टाइम पे क्या होगा? यहाँ पे मियोसिस होगी। मियोसिस के कारण क्या है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। 46 से कितना हो गया? 23। ठीक है, सिमिलरली वैसी फीमेल की एग्जाम्पल ले लो। फीमेल्स में भी क्या होता है? उनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओवरीज के अंदर जब एग बनता है, ठीक है, वहां पे भी क्या होगा? सिमिलर वे में उनमें भी क्रोमोसोम नंबर कितना है? 46। तो मियोसिस से बनेगा उसको क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया? 23। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? एक मेल गेमीट जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्पर्म। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? एक फीमेल गेमीट जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एग। ठीक है, जब ये मेल एंड फीमेल गेमीट फ्यूज करेगा तो यहाँ पे एक सिंगल सेल बनता है जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है, बताया था हम सब किससे बने? एक सिंगल सेल से, जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। वो जाइगोट कैसे बनता है? जब भी किसी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? एक मेल गेमीट और एक फीमेल गेमीट फ्यूज करते हैं, एक सिंगल सेल बनते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो इस जाइगोट की अगर मैं क्रोमोसोम नंबर की बात करूं, वो कितने हो जाएंगे? फादर से, एक मेल से कितने आ रहे थे? 23। सिमिलरली फीमेल से बात करूं, कितने आ रहे थे? 23। तो 23 प्लस 23 मिलके कितने हो जाते हैं? 46। ठीक है, तो मियोसिस क्यों असेंशियल होती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में? ताकि उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहे। ठीक है, माइटोसिस हमारे पास थी, ये पता होना चाहिए मियोसिस हो क्यों रही है। जब हमारे पास ऑलरेडी एक सेल डिवीजन थी तो दूसरी क्यों पड़े? ठीक है, तो मियोसिस का बेसिक पर्पस क्या है? कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहे। तो हमारे अंदर नॉर्मली हर ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना है? 46। मान लो यहाँ पे मियोसिस ना हुई होती,
ठीक है, सिंपली वहाँ पे डिवाइड करके क्या होता है, मेल के अंदर ऐसे स्पर्म बन गया विदाउट मियोसिस, फीमेल के अंदर एग बन गया, तो 46 प्लस 46 वो कितना हो जाता, नंबर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता, जो कि पेरेंट से डिफरेंट था। ठीक है, रिप्रोडक्शन में हम हमेशा सिंपल लाइन में कैसे डिफाइन करते हैं रिप्रोडक्शन को, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना है। तो पेरेंट के पास 46 थे तो वो भी तो चाहेगा कि उसका जो जाइगोट है, उसका जो चाइल्ड ऑफस्प्रिंग बन रहा है, उसके पास भी कितने क्रोमोसोम हो, 46। इसीलिए यहाँ पे क्या होती है हमेशा रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो मियोसिस हम मेनली कहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, और उन सेल्स को हम क्या टर्म देते हैं, मियोसाइट्स। ठीक है, साइट्स का मतलब क्या होता है, सेल। ठीक है, मियोसाइट्स क्या है, वो सेल्स जिनके अंदर क्या होती है, मियोसिस। ठीक है, मियोसाइट्स के आगे बच्चों सेल्स इन विच मियोसिस अकर्स। ठीक है, तो उनको हम क्या बोल देंगे, मियोसाइट्स। अब ये जो मियोसिस है हमारे पास बच्चों 3 जगह पे होती है, उसके बेसिस पे हम मियोसिस को 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास दैट इज जाइगोटिक मियोसिस। फर्स्ट इज जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस मतलब अगर जाइगोट के अंदर मियोसिस हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस। जैसे ये होते हैं लोअर प्लांट्स में लाइक एल्गी। ठीक है, वहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस। सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, गेमीटिक मियोसिस। ठीक है, गेमीटिक मियोसिस क्या हो गया, जब गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस हो। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी कि जब मेल में स्पर्म बन रहा था मियोसिस हो रही थी, फीमेल में एग बन रहा था तब मियोसिस हो रही थी। ठीक है, वो किसके एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास, गेमीटिक मियोसिस की। थर्ड टाइप हमारे पास कौन सी आ जाती है, दैट इज स्पोरिक मियोसिस। ठीक है, जब स्पोर बनना होता है इन केस ऑफ प्लांट्स, लाइक इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं हम, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, इन सब के अंदर क्या होता है, जब वहाँ पे स्पोर्स बनते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, मियोसिस। तो कौन से सेल में मियोसिस हो रही है उसके बेसिस पे बच्चों हम 3 तरह की बात करते हैं। वन इज जाइगोटिक मियोसिस, अगर जाइगोट के अंदर होगी, गेमीटिक मियोसिस अगर गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे होगी, और स्पोरिक मियोसिस क्या हो जाएगी, जब स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होगी, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पोरिक मियोसिस। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं मियोसिस की। ठीक है, मियोसिस को हम 2 स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स आ जाती है हमारे पास बच्चों। ठीक है, ये जो मियोसिस है इसकी हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स आ जाएंगी। ठीक है, एक हो जाएगी हमारे पास दैट इज मियोसिस 1, दैट इज मियोसिस 1, एंड दूसरी टाइप हमारे पास कौन सी आ जाएगी, दैट इज मियोसिस 2। ठीक है, जो मियोसिस है उसको हम 2 स्टेजेस में 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर देते हैं। वन इज मियोसिस 1 और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, मियोसिस 2। ठीक है, अब ये मियोसिस क्या है, एक तरह की सेल डिवीजन है। तो जब हमने सेल डिवीजन की इंट्रोडक्शन की थी, हमने बात की थी कि जब भी सेल डिवाइड करेगा वो हमेशा क्या करता है, पहले प्रेपरेशन करेगा, प्रेपरेटरी फेज में जाएगा। उसको हमने क्या बोला था बच्चों, इंटरफेज, क्योंकि बिना प्रेपरेशन के, बिना तैयारी के सेल डिवाइड कर ही नहीं सकता। ठीक है, उसको डिवाइड करने के लिए आरएनए चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, ऑर्गेनेलिस चाहिए ताकि वो अपने डॉटर सेल्स को दे सके, बहुत सारा कुछ चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एक्चुअली उसको प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी ना, तभी जाके वो काम कर पाएगा। तो जब हम मियोसिस की भी बात कर रहे हैं, जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि पहले क्या होगा, सेल इंटरफेज में जाएगा। मान लो यहाँ पे क्या, ये कोई सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसने मियोसिस करनी है, तो ये भी सबसे पहले बच्चों कहाँ पे जाएगा, जीवन में अपना ये इंटरफेस कंप्लीट करेगा, फिर मियोसिस में जाते हैं। क्योंकि बिना प्रेपरेशन के, चाहे माइटोसिस पढ़े हम चाहे मियोसिस पढ़े, बिना प्रेपरेशन के तो सेल डिवाइड ही नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पे क्या, सबसे पहले सेल किस में गया, जीवन में। जीवन में जाके हमने पढ़ा था ग्रोथ करेगा, ऑर्गेनल्स की डुप्लीकेशन करेगा। ठीक है, एस फेज के लिए वहाँ पे क्या बनाएगा, एटीपीज बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा, जो कुछ भी चाहिए सारी तैयारी करी, उसके बाद वो एस फेज में जाएगा। एस फेज में जाके उसने क्या करना है, वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगी, सेंट्रोसोम्स की रेप्लिकेशन होगी, हिस्टोन प्रोटीन बनेंगे।
उसके बाद G2 में जाएगा, जिसको हमने पढ़ा था ग्रोथ फेज 2, फिर से वहाँ पे क्या होगी, ग्रोथ होगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है। तो मतलब यहाँ पे चाहे मियोसिस में जा रहा है सेल, चाहे माइटोसिस में जा रहा है, हमेशा वो अपना प्रेपरेटरी फेज में जाएगा, तैयारी करेगा, तभी जाके एक्चुअल में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरफेज में गया, इंटरफेज के बाद अब सेल हमारा कहाँ पे जाता है बच्चों, मियोसिस 1 में। ठीक है, मियोसिस 1 के बाद वो किस में जाएगा, मियोसिस 2 में। ठीक है, यहाँ पे एक बार सेल डिवाइड किया, ठीक है, उसके बाद वो मियोसिस 2 में जाएगा। इन दोनों के बीच में एक बिल्कुल ही शॉर्ट ड्यूरेशन की स्टेज आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। ठीक है, ये क्या होती है, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, कुछ नहीं होता, सिर्फ एक शॉर्ट टाइम के लिए रेस्ट लेता है सेल मियोसिस 2 में जाने से पहले। ठीक है, तो जैसे हमने बात की, मियोसिस है दो तरह की है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब ये जो मियोसिस 1 है, इसमें भी डिवीजन होगी सेल की, इसमें भी डिवीजन होगी। तो हमने पढ़ा था सेल डिवीजन में 2 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, एक आ जाएगी हमारे पास, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, ये जो मियोसिस 1 है, इसको भी हम 2 स्टेजेस में क्लासीफाई कर देते हैं। वन इज कैरियोकाइनेसिस 1 और दूसरा क्या आ जाएगा, साइटोकाइनेसिस 1। ठीक है, सिमिलरली मियोसिस 2 भी एक सेल डिवीजन है, इसमें भी सेल्स डिवाइड करेंगे, तो इसमें भी वही 2 प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको, कैरियोकाइनेसिस 2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइटोकाइनेसिस 2। ठीक है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, फिर सेल डिवाइड कर रहा है, इसमें भी पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, फिर सेल डिवाइड कर रहा है। सिर्फ इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें पता चल जाए हम कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं, साथ में हमने 1 और 2 लगा दिया। मियोसिस 1 के थे तो कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1। मियोसिस 2 के थे तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया इसको, कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2। जब हमने माइटोसिस पढ़ी थी तो हमने कैरियोकाइनेसिस क्या देखा था, कि न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा था, उसमें हमने क्या पढ़े थे, डिफरेंट स्टेजेस पढ़े थे। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, कैरियोकाइनेसिस 1 की भी डिफरेंट स्टेजेस होंगी। ठीक है, इसमें भी क्या आ जाएगा, प्रोफेज, मेटाफेज। ठीक है, मेटा ये फेसबुक वाला नहीं है, एनाफेज, और लास्ट हमारे पास क्या आ जाता है, टीलोफेज। ठीक है, इसमें भी सिमिलरली 4 स्टेजेस हैं। इसको भी डिफरेंशिएट करने के लिए साथ में हम 1 लगा देते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। उसके बाद सेल कहाँ पे जाएगा, साइटोकाइनेसिस 1 में। कैरियोकाइनेसिस 2 में भी सिमिलर 4 स्टेजेस है बच्चों हमारे पास। ठीक है, प्रोफेज 2, उसके बाद ये जाएगा मेटाफेज 2, देन इट इज एनाफेज 2, और अल्टीमेटली ये कहाँ पे चला जाएगा, टीलोफेज 2। ठीक है, तो मियोसिस 2 स्टेजेस, मियोसिस 1, मियोसिस 2। सिमिलरली मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस 1 जो 4 स्टेजेस पड़ी थी, बस साथ में हम क्या कर रहे हैं, 1 लगा रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, और कैरियोकाइनेसिस में हमने 2 लगा दिया। ठीक है, और हमने बात की जब ये मियोसिस 1 कंप्लीट होगी, उसके बाद जब ये मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में जाएगा, इसके बीच में एक शॉर्ट ड्यूरेशन की स्टेज होती है, जिसको हमने क्या बोल दिया बच्चों, इंटरकाइनेसिस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होगी जब वो क्या करेगा, अपने इंटरफेज में है, सिर्फ इस फेज में होगी। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में हमेशा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, तो कभी नहीं होती। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का एक रेस्ट पीरियड है कि जब वो इस साइटोकाइनेसिस 1 से यहाँ पे जाएगा तो उसके बीच में एक स्टेज आ रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरकाइनेसिस। अब ये जो मियोसिस 1 है, जैसे हम बात करें, ये मेरे पास कोई सेल था, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ सेल, ये एक सेल है, ये अंडर हुआ मियोसिस 1 में। ठीक है, ये किस में गया, मियोसिस 1 में, तो उससे मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे 2 सेल्स बन गए। ठीक है, अब ये जो मियोसिस 1 वाला सेल है, ये फर्दर मियोसिस 2 में जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड हुआ, यहाँ पे भी 2 सेल्स बन गए। सिमिलरली ये वाला सेल जब डिवाइड होगा, यहाँ पे भी मेरे पास क्या हो जाएंगे, 2 सेल्स बन जाएंगे।
ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें मियोसिस में जब एक सेल जाता है, मियोसिस 1 के बाद 2 सेल्स बने, और यहाँ पे फर्दर जब मियोसिस 2 होगी तो उसके बाद क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे पास अल्टीमेटली 4 सेल्स बन रहे हैं। ठीक है। जब हमने माइटोसिस पढ़ी थी वहाँ पे क्या हुआ था, एक पेरेंट सेल से सिर्फ 2 डॉटर सेल्स बने थे। जब हम मियोसिस की बात करते हैं, ठीक है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 कभी अलग अलग नहीं होती। ठीक है, ये हमेशा कंप्लीट इकट्ठे होते हैं। ये एक सेल आएगा और उसके बाद कंप्लीटली हमारे पास क्या हो जाते हैं बच्चों, यहाँ पे अल्टीमेटली 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन रहे थे, मियोसिस में हम क्या देख रहे हैं कि एक पेरेंट सेल से हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर की बात करें कि क्रोमोसोम कैसे हाफ हो रहा है, ठीक है, अगर मैं जैसे यहाँ पे बनाऊँ, ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे क्या है, 2 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। तो जब मियोसिस 1 में जाता है वहाँ पे क्या होता है, ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं उनमें से एक क्रोमोसोम यहाँ चला जाएगा, एक क्रोमोसोम दूसरी डॉटर सेल के पास चला जाएगा। तो ये जो पेरेंट सेल था और ये जो डॉटर सेल हुआ, ये दोनों डिफरेंट हुए ना। इसमें क्या था, ये डिप्लॉयड कंडीशन में है, इसके पास 2 कॉपीज हैं क्रोमोसोम की। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आफ्टर मियोसिस 1, ये जो डॉटर सेल है उसमें सिर्फ एक कॉपी आई, ये जो डॉटर सेल है उसमें सिर्फ एक कॉपी आई। मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स नहीं बने। जैसे हमने माइटोसिस में देखा था ना, अगर इसके पास 2 थे, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2 थे, पर इसमें क्या हो गया, अगर यहाँ पे पेरेंट के पास डिप्लॉयड है ये, ठीक है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था इसकी इंट्रोडक्टरी की हैप्लॉइड डिप्लॉयड क्या होता है। तो यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ये 2n है, यहाँ पे एक एक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, n। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट बने। ठीक है, ये डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉइड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस 1 को, इट इज नोन एज हेट्रोटिपिक डिवीजन। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, हेट्रोटिपिक डिवीजन। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो यहाँ पे जो डॉटर सेल बन रहा है पेरेंट सेल से डिफरेंट बन रहा है। ठीक है, वो डिप्लॉयड था, ये हैप्लॉइड था। अब मियोसिस 1 से जब हम मियोसिस 2 में जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो क्रोमोसोम था ये टूट जाएगा। ठीक है, इसकी एक आर्म यहाँ पे आ जाएगी, इसकी एक आर्म यहाँ पे आ जाएगी, सिमिलरली इसकी एक आर्म यहाँ पे आ जाएगी, इसकी एक आर्म यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो ये हैप्लॉइड था ना, सिंगल सेट था, ये भी हैप्लॉइड है। ठीक है, इसको छोड़ दो कि यहाँ पे इसके पास डबल क्रोमेटिड्स है, वो तो बाद में जब ये अंडरगो जाएगा रेप्लिकेशन के वहाँ भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर हमने इसको n लिखा था बच्चों, इनको भी हम क्या लिख सकते हैं, n। ठीक है, तो इस केस में क्या था, पेरेंट कैसा था, अगर मियोसिस 1 से मियोसिस 2 की बात करें, ये वाला सेल कैसा था, इट इज हैप्लॉइड। तो यहाँ पे जो डॉटर सेल बनी बच्चों वो भी कैसे बनी, हैप्लॉइड, दोनों सेम है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज होमोटिपिक डिवीजन, या फिर इसको इक्वेशनल डिवीजन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे माइटोसिस में देखा था ना कि जो पेरेंट सेल के पास था वैसी डॉटर सेल बन रही है। तो अगर सिर्फ मियोसिस 2 को पूछा जाए उसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोल लेंगे, क्योंकि जैसे पेरेंट सेल थे हैप्लॉइड थे, यहाँ पे हैप्लॉइड बन रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल मैं बोलूँ कि मियोसिस कैसी है, देन इट इज रिडक्शनल डिवीजन। इसमें देखो यहाँ से स्टार्ट करें, अगर ये डिप्लॉयड था, अल्टीमेटली मेरे पास क्या बना बच्चों, यहाँ पे एक हैप्लॉइड सेल बन रहा है। ठीक है, तो माइटोसिस कैसी थी, इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस मेरे पास कैसी होगी, रिडक्शनल डिवीजन। क्रोमोसोम डिप्लॉयड था, सेल डिप्लॉयड था, उससे हमने क्या बनाया यहाँ पे, हैप्लॉइड सेल। ठीक है, अगर सिर्फ मियोसिस 2 की बात की जाए तो उसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, और अगर मियोसिस 1 की बात करें वो क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। डिफरेंट बन रहे हैं तो हेट्रोटिपिक बोल दिया, मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में जब जा रहे हैं सेम बन रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, होमोटिपिक डिवीजन। आई होप आप सबको आज समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस 1।